वेलकम लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आईएफ निकालने का फिफ्थ रूल क्या है। ये जो फिफ्थ रूल है ये भी एक फिक्स टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लगता है। तो चलिए उस फिक्स टाइप और उसके प्रोसेस को समझते हैं। तो रूल 5 if differential equation is of x to the power a, y to the power b, r y dx plus s x dy plus x to the power c y to the power d और p y dx plus q x dy is equal to 0। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म को देख के पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। हम उसको एक एग्जांपल ले करके देखते हैं। 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a और b का मान 0 है, c और d का मान 1 1 है। ये आप r s p q भी कंपेयर करके देख सकते हैं। अब इसकी मैं एक और पहचान बनाता हूँ। यदि आप इस फॉर्म को याद भी नहीं रखते हैं तो भी आप ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान पाएंगे। वो क्या है, इसको हम अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2y प्लस 6x y स्क्वायर dx। फिर सेकेंड में ये हो जाएगा 3x प्लस 8x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसका जो दूसरी पहचान है, यदि हम इसको ध्यान नहीं रखते तो ऐसे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उसमें dx और dy ये जो ब्रैकेट्स होगा इसमें दो टर्म होंगे। पहली बात तो ये, और जो दूसरी बात है कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म एक्चुअल में x की पावर 0 और y टू द पावर 1 है। जो सेकेंड टर्म है वो x टू द पावर 1 और y टू द पावर 2 है। अब आप x में एक पावर इसमें बढ़ाइए और y में कम कर दीजिए। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1। x में 0 में एक बढ़ा दिया, y में कम कर दिया। इसमें भी वही काम करते हैं। इसमें हम करते हैं x में एक बढ़ाएंगे तो 2 होगा, y में कम करेंगे तो 1 होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो x, मतलब यदि हम ऐसा करने के बाद जो भी आता है वो यहां पे रहेगा। जैसे x आया तो ये x है। फिर यहां पर हमने x की पावर 1 थी, उसमें 1 बढ़ा दिया तो x स्क्वायर हो गया, इसमें 1 कम कर दिया तो y हो गया। तो जो x स्क्वायर y का एक टर्म यहां पर रहेगा। ये इस फॉर्म में ये जो तरीका है, इस तरीके से आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हैं। क्या तरीका है कि dx और dy के ब्रैकेट में दो टर्म रहेंगे। dx का जो ब्रैकेट है उसमें x की पावर में 1 हटा दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए और y में 1 कम कर दीजिए, तो उससे जो टर्म आएगा वो टर्म यहां पर रहेगा, कांस्टेंट अलग होगा। इसी तरीके से यहां पर भी x की पावर 1 बढ़ा दीजिए, y की पावर 1 कम कर दीजिए, तो ये टर्म यहां पर 1 रहेगा। तो इस तरीके से भी हम इस फॉर्म को पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका आईएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं यहां पर लिखता हूं 2y
प्लस 6xy² dx प्लस 3x प्लस 8x² dy इज इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले ऑब्वियसली इसका हम एग्जैक्टनेस का टेस्ट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y प्लस 6xy², n इज इक्वल टू 3x प्लस 8x²y, डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो 2 प्लस 12xy, फिर उसके बाद आपको मिलेगा n जब आप निकालोगे डेल n अपॉन डेल x निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 16xy। ये एग्जैक्ट नहीं है, डेल m अपॉन डेल y नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, नॉट एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है तो IF निकालेंगे और आप ये पहचान चुके हैं कि ये 5th रूल को बिलोंग करता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि लेट IF इज इक्वल टू x टू द पावर h और y टू द पावर k, ये हम IF ले लेते हैं और h और k की वैल्यू निकालेंगे। तो अब जब यदि ये IF है तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x टू द पावर h y टू द पावर k इन 1, इसको 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा ये हो जाएगा 2x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1 प्लस 6x टू द पावर h प्लस 1 और y टू द पावर k प्लस 2, फिर dx, फिर प्लस में आपको यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k और प्लस में 8x टू द पावर h प्लस 2 और y टू द पावर k प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। अब IF को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है, मतलब जो आपका इक्वेशन 2 है वो एग्जैक्ट है। तो इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट, तो इसमें एग्जैक्ट की कंडीशन रख देते हैं, मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल y 2x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1 प्लस 6x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 2 इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x और ये हो जाएगा 3x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 8x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k प्लस 1। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2k प्लस 1 x टू द पावर h y टू द पावर k, फिर प्लस में 6k प्लस 2 x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 1, फिर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3h प्लस 1 x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 8h प्लस 2 x टू द पावर h प्लस 1 और y टू द पावर k प्लस 1। अब आप दोनों तरफ की पावर x टू द पावर h y टू द पावर k इधर भी है इधर भी है, ये इधर है, तो आप कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3h प्लस 1, फिर दूसरा 6k प्लस 2
इज इक्वल टू 8h प्लस 2। अब यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, ये हो जाएगा 3h माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 8h माइनस 6k प्लस 12 और 16 मतलब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2, ये आपको इसका h और k की वैल्यू मिलेगी। ये लीनियर इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, अब आपका IF क्या हुआ, आपने IF माना था, IF इज इक्वल टू माना था x टू द पावर h y टू द पावर k, और h और k की वैल्यू 1 और 2 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो IF है IF इज इक्वल टू XY स्क्वायर, ये IF हो गया। अब पहले की तरह हम IF को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 बाई XY स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 2XY क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y टू द पावर 4 dx प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8x क्यूब y क्यूब dy इज इक्वल टू 0। ये आपका एग्जैक्ट होगा। तो कंपेयर करेंगे, m डैश आपको मिलेगा 2xy क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y टू द पावर 4, जो n डैश आएगा वो होगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ax क्यूब y क्यूब। अब इसका हम सलूशन निकाल लेते हैं। सलूशन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, y कांस्टेंट m डैश dx प्लस टर्म ऑफ n डैश नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए तो m डैश आपका क्या है 2xy क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y टू द पावर 4 dx, और जो n डैश है उसके दोनों टर्म में x है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका सलूशन क्या हो गया, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका सलूशन हो गया x स्क्वायर y क्यूब, फिर प्लस में 2x क्यूब y टू द पावर 4 इज इक्वल टू c। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहचानना बहुत आसान है। ये बिना हम इस फॉर्म को ध्यान में रखे भी इसको पहचान सकते हैं। और आप IF ले लेंगे, IF x टू द पावर h y टू द पावर k मल्टीप्लाई करने के बाद आप कंडीशन लगा देंगे एग्जैक्टनेस का, और वहां से h और k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसमें से आप एक और क्वेश्चन लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y स्क्वायर y dx प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3y स्क्वायर dy। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, इस वीडियो के साथ कंप्लीट होते हैं। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।